पेरेंट्स को जब अपने टीनेजर्स के अफेयर या लव के बारे में मालूम पड़ता है तो वो एकदम से पैनिक हो जाते हैं और उनको यकीन नहीं होता है कि उनके छोटे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि उनका क्लास में या किसी भी पीयर ग्रुप के साथ में अफेयर हो जाए। और ऐसी स्टेज में वो अक्सर बच्चों को या तो डांटते हैं, ब्लेम करते हैं या कई बार मजाक भी उड़ाने लगते हैं। तो ये ऐसे बिहेवियर से टीनेजर्स बहुत हर्ट होते हैं और पेरेंट्स का ये बिहेवियर बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट पर भी असर डालता है। तो ऐसी स्टेज पे जब पेरेंट्स को टीनेजर्स के बारे में मालूम पड़ता है तो क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट अंशु। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लें। तो अगर आपके बच्चे टीनेजर्स हैं और उनका अपने पीयर ग्रुप में किसी के साथ अफेयर हो गया है तो आप सबसे पहले इससे शॉक नहीं होइए या सरप्राइज नहीं होइए, क्योंकि ये एक नॉर्मल फीचर है। आपको मालूम है कि टीन एज की स्टेज में फिज़िकल डेवलपमेंट्स होने लगते हैं, उनके अंदर कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण बच्चे अब छोटे बच्चों से बड़े हो रहे हैं। उनके अंदर इस तरह की फीलिंग्स डेवलप होती हैं कि वो फिज़िकली अट्रैक्ट होते हैं बच्चे आपस में। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसको नॉर्मल वे में ही लीजिए। अगर आपको कहीं और से मालूम पड़ा है या बच्चे ने खुद ही आपको बताया है तो आप उसको ना तो उसका मजाक उड़ाइए ना ही डांटिए, उसको सुनिए, समझने की कोशिश करिए कि क्या हुआ है, बच्चे किस स्टेज पर हैं। कई बार बच्चों में ऐसे ही फिज़िकल अट्रैक्शन एक क्रश की तरह होता है और कुछ दिनों बाद वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे थोड़े से सीरियस हो गए हैं और रोज़ आपस में मिलते जुलते हैं तो आपको समझने की ज़रूरत है कि बच्चे किस स्टेज पर। तो ऐसी स्टेज में आपके गाइडेंस की ज़रूरत बहुत है, क्योंकि बच्चे भी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो अपना अच्छा और बुरा खुद ठीक से समझ पाएँ। और गाइड आप तभी बन पाएंगे जबकि आप बच्चों के साथ एक ट्रस्ट का रिलेशन बना के रखते हैं। बच्चे आपसे हर बात शेयर कर सकते हैं और वो तभी करेंगे जब आप उनको जज नहीं करेंगे, आप उनका मजाक नहीं बनाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपको ये मालूम पड़े कि आपके बच्चे का अफेयर है तो आप शांत होइए, अपने आप को काम करिए और ये सोचिए कि ये कोई अनोखी चीज़ नहीं हुई है। ऐसा इस स्टेज में होना एक नॉर्मल फीचर है। जब आप अपने आप को शांत कर लेंगे और बच्चों के साथ बात करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों को आपके गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। नॉर्मली पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि टीन एज पे होने वाला लव रियल नहीं होता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रियल नहीं भी होता है। लेकिन आपको कैसे मालूम कि आपके बच्चे का ये जो अफेयर है या लव है ये रियल है या नहीं है? क्योंकि ह्यूमन इमोशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आप उनको एकदम से जज करके और एकदम से समझ भी नहीं सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे आपके साथ शेयर कर रहे हैं बात, तो आपको ये मानना चाहिए कि ये प्यार उनका हो सकता है रियल भी हो। तो अगर ये रियल है और आप उनको अलग होने की बात कर रहे हैं, उनको कुछ और ऐसी चीज़ समझा रहे हैं जो उनको हर्ट कर सकती है, तो इसका ध्यान आपको रखना होगा। बात करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह से बच्चे के जो पार्टनर है उसके बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। उसके अलावा आपको बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं उनसे मिलना चाहिए। उसका जिसके साथ अफेयर है उससे मिलने की कोशिश करनी चाहिए और उससे भी बिल्कुल काम होकर मिले, और उससे भी अच्छा होगा कि उस बच्चे के पेरेंट्स से मिलें। ये देख लें कि बच्चा गलत तो नहीं है या आपके बच्चे का कोई फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है, इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। और अगर आपको लगता है कि ये रिलेशन ठीक नहीं है, वो बच्चा ठीक नहीं है फॉर सम रीज़न,
तो आप अपने बच्चे को एकदम से मना नहीं करना है, क्योंकि आपके मना करने से वो रेबेल करेगा, हर्ट होगा। तो आपको धीरे धीरे गाइड करते जाना है कि इस रिलेशनशिप से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ के बारे में आप सटल वे में बताइए, लेकिन उसको फोर्स मत करिए। किसी भी चीज़ को फोर्स करने से बच्चे उसका उल्टा ही करते हैं, और कई बार फोर्स करने से वो ज़्यादा गलत कदम उठा लेते हैं। इसका अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि कई बार बच्चे आपस में किसी वजह से अलग होना पड़े, यानी कि ब्रेकअप हो, तो उससे हर्ट हो जाते हैं, इमोशनल सेटबैक लगता है। कुछ बच्चे इस रिलेशनशिप में बहुत सीरियस हो जाते हैं और उनके पार्टनर उतने सीरियस नहीं होते हैं, और इसमें ब्रेकअप का भी तरीका बहुत ही अब्रप्ट हो जाता है। कई बार टेक्स्ट मैसेज करके ही वो लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, ऑल ऑफ अ सडन हो जाता है। ऐसा नहीं कि हर बार ग्रेजुअल हो और बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो। तो ऐसी स्टेज आने पर पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आपको हर स्टेज में बच्चे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब वो ब्रेकअप हो जाए और वो इमोशनली इतना हर्ट हो जाए कि वो चीज़ आपके साथ शेयर ही ना करे। साथ साथ बच्चों को ये भी सिखाइए कि जब एक रिलेशनशिप बन रही है तो उसके कारण आप अपने पुराने दोस्तों, बाकी सारे ग्रुप को इग्नोर ना करें, उसके साथ ज़रूर रहें। तो ऐसी स्टेज में जब ब्रेकअप होता है तो उनका सपोर्ट ग्रुप, उनका पुराना फ्रेंड सर्कल उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प का काम करता है। इस स्टेज में बच्चे कुछ चीज़ें सीखते भी हैं जो उनको हेल्प करती हैं आगे चल के। एक तो वो कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए वो अच्छे से बात करना सीखते हैं, अपने अपीयरेंस का ध्यान रखते हैं और अपनी सेल्फ इमेज को लेके पर्टिकुलर होते हैं। तो कई बार ऐसी स्टेज में बच्चे अपने करियर को लेकर भी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि उनको कुछ बनना है, कुछ अच्छा करना है। तो ऐसा नहीं है कि इस स्टेज की केवल बुराई है या कोई कमी है, इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते भी हैं। ये टीनेज लव उनके लिए लाइफ लॉन्ग का रिलेशनशिप हो तो उनके साथ रहिए, उनको गाइड बनकर हमेशा उनके साथ सपोर्ट में खड़े रहिए। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।